बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन में तमाम जमातों ने हिस्सा लेना है। तहरीक इंसाफ भी हिस्सा लेना चाहती है, तमाम जमातें भी हिस्सा लेना चाहती हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो इस तरह से इजाज़त दी गई है जैसे जो ये जलसा गाहें हैं या पाकिस्तान इनके बाप की सरजमीन है, यानी कि जहां दिल चाहे आप जलसे करें, जहां दिल चाहे आप महफिलें लगाएं, जहां दिल चाहे कॉर्नर मीटिंग्स करें और जैसे दिल चाहे सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपने नाम के हक में नारे बुलंद करें। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि उनके जलसे नहीं जलसियां होती हैं। दूसरी जमातों के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया, तहरीक इस्तेहकाम कर रही है, परवेज़ खटक साहब की जमातें कर रही हैं, तो वो जलसे नहीं जलसियां, हमें छोटी छोटी जलसियां नज़र आती हैं। हमें ये नज़र आता है कि तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। वैगनें और बसें भर भर कर लेके आ जाती हैं, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान का नाम लेने की इजाज़त नहीं है। उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। इलेक्शन का ऐलान हुआ तो आपको पता, कल रात असद कैसर गिरफ्तार हो गए। ये सब कुछ हो रहा है और इसी तरह का माहौल बना हुआ है और लोगों के जहनों पर खौफ का एक साया है, एक खौफ का बुत है जो उन्हें डरा रहा है। लेकिन ऐसी सारी सूरत हाल में मैं अगर आपको ये कहूं कि लोग इस खौफ के बुत को तोड़कर अब बाहर आ रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और अवाम सड़कों पर निकलना शुरू हो गई है, तो शायद इस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए इस पर बिलीव करना मुश्किल हो, लेकिन यकीनी तौर पर ऐसा हो चुका है। मैं आपके सामने कुछ वीडियोस रखने जा रहा हूं। एक वीडियो मैं जो कि है तो 80 सेकंड की, लेकिन मैं छोटी वीडियो करके आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम जलसों के ऊपर भारी है। मतलब वो वीडियो आप देख के अंदाजा हो जाएगा कि कहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का सियासी शऊर पहुंच चुका है और कहां पर बाकी तमाम जमातें खड़ी हैं। वो एक वीडियो तमाम के तमाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती हो या जितनी भी जमातें हों, वो एक वीडियो नाज़रीन किराम इन तमाम जलसों के ऊपर भारी है। तो वो मैं आपके साथ जो है ना वो आज शेयर करूंगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। कुछ दो जो है ना वो इतराफात भी सामने आए हैं। वो लोग जो इमरान खान का साथ छोड़कर गए, आज उन्होंने कुछ ऐसे एतराफात किए हैं जिनसे आज ये पता चलता है कि इमरान खान तब जो कहता था सच कहता था। कुछ ये चीजें भी जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जिस पूरे माहौल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि लोग निकल रहे हैं, और मैं अभी आपको उसकी वीडियो भी दिखा दूंगा और तस्वीरें भी आपके साथ चला दूंगा, ये एक मिनट के लिए आपने सोच के रखना है कि ये किस किस्म का माहौल है, इस वक्त किस तरह से मीडिया का गला दबाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो आप सोच भी नहीं सकते, इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी है। और मैं अगर आपको ताज़ा तरीन अभी की तफसीलात बताऊं तो ये फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान के हामी जितने भी एंकर्स या बड़े ओहदों पर लोग मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उनका सफाया किया जाएगा और उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिसाल देता हूं, काशिफ अब्बासी साहब को छुट्टियों पर भेज दिया गया है। उनका जो प्रोड्यूसर, जो कि अरशद शरीफ मरहूम का प्रोड्यूसर था, अदील राजा, उसको जो है वो फायर कर दिया गया है। और ये आपको याद होना चाहिए कि अरशद शरीफ मरहूम की टीम के बारे में ये कहा गया था कि जनाब इन्हें कभी जो है ना वो नहीं निकाला जाएगा, एयरवे हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन उन्हें फायर कर दिया गया है। इसके बाद अगली कहानी आप सुने कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब का प्रोग्राम जो है ना वो बंद कर दिया गया है। इसका इतराफ उन्होंने जो है ना वो अपने ट्विटर जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर किया। वैसे तो मैं ये सूरत हाल देख कर ना मुझे रश्क आता है जियो के ऊपर। मैं हमेशा से जियो का नाक़िद रहा, मैंने जियो की पॉलिसीज के ऊपर जो है ना वो हमेशा से तनकीद की और हमेशा से जियो को जो है ना मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया है। अभी भी मेरा इख्तलाफ है उनकी सोच के साथ, जिस तरह से वो कंपेन करते हैं, प्रॉपर कंपेन होती है उनकी, मतलब प्रोपेगेंडा कंपेन करते हैं। अभी भी मुझे जो है ना मुबैना तौर पर प्रोपेगेंडा कंपेन करते हैं। अभी भी मुझे उनकी पॉलिसी से जो है वो इख्तलाफ है, लेकिन मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं उनको, जिस तरह से वो अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आप ये देखिए कि कभी आपने ये सुना है कि जियो ने फलां को फायर कर दिया है? मैं हैरान हूँ, बड़ा प्रेशर वो बर्दाश्त कर जाते हैं, छुट्टियों पे भेज देते हैं, फायर नहीं करते हैं।
किसी को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है लेकिन फायर नहीं किया जाता। इसका फर्क यही है कि जियो शुरू से एक जियो की जो परवरिश हुई है वो सहाफती माहौल में हुई है, माने या ना माने, लाख इख्तलाफ सही, लेकिन बाकी जो है ना वो हमारे जितने भी चैनल्स हैं, बेशक वो उनका जो विजन है, जो उनकी सोच है वो कुछ भी हो, लेकिन ये बात सच है कि उनकी परवरिश कारोबारी सोच के अंदर हुई है। गो कि जियो भी अब बहुत हद तक कारोबारी सोच का हामिल है, लेकिन परवरिश तो खैर उसकी सहाफती सोच के साथ हुई थी। तो ये फर्क होता है। तो बहरहाल बंद किए जा रहे हैं प्रोग्राम, और इतने में आप जस्टिस काजी फायज़ साहब की भी सुन लें। जस्टिस काजी फायज़ साहब फरमा रहे हैं कि जो तनकीद भी हिसाब से करनी पड़ेगी। बीवी से तनकीद कर लें, बीवी को कह लें, लेकिन आप टीवी पे नहीं कह सकते। मतलब मैं हैरान हो गया हूं कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो किस तरह से अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये हुक्म देना मुझे समझ, मतलब ये इस तरह का हुक्म, क्या आर्टिकल 19 को जो है ना वो हम उसकी नई तशरीह कर रहे हैं या री राइट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मुबैना तौर पर जिस तरह से काजी साहब जो कर रहे हैं वो, मतलब माहौल इस कदर ख़तरनाक हो चुका है। ऐसे माहौल के अंदर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कैद हैं, उनकी जो है ना वो ख़वातीन नहीं टूट रही हैं इसी तरह से। और तैयबा राजा का एक ख़त भी है, वो मैं ख़त भी आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले नाज़रीन किराम आप ये देखिए कि फिर अगेन मैं आपको बताऊँगा माहौल क्या बन चुका है। माहौल ये बन चुका है कि लोग बाहर निकल रहे हैं। जैसे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिका वजीर रहे हैं अनवर ज़ैद, उन्हें पुलिस ने पकड़ा, वो रिहा हुए, रिहा होकर घर आए। अब मैं आपके सामने वीडियो चलाने जा रहा हूं और देखिए कि नाज़रीन किराम उनकी रिहाई के ऊपर किस तरह का माहौल बन रहा है। आप ये देखिए कि यहां पर किस तरह से लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इमरान खान, ये एक ऐसा बंदा, नाज़रीन किराम, ये एक ऐसा बंदा जो कि आप यूँ समझिए कि अभी जेल से छूट कर आया है, वो मैं उस बंदे की वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो इमरान खान जिंदाबाद कर रहा है। और उसको मिलने के लिए लोग इतने आ गए जितने लोग शादरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन अटेंड करने नहीं आए थे। और हमारे पास इतलात ये हैं कि इसी तरह से छोटी छोटी टोलियों के अंदर अब लोग हर शहर में छोटे छोटे इवेंट के ऊपर सड़कों पर निकल रहे हैं। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर आ रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। इससे पहले इस तरह के जो है ना वो मुनाज़िर नहीं दिखेंगे। मैं चाहता हूं एक दफ़ा आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक घर के अंदर जो है ना वो जब बंदे को, मतलब कोई इनवाइट करके कोई इवेंट नहीं है, एक घर के अंदर बंदे को मिलने हैं। देखिए अवाम का जोश जज्बा कैसा है। तो नाज़रीन ये वीडियो लंबी है लेकिन मैं इसको चला नहीं सकता, ऑब्वियसली आपको पता है कॉपीराइट इशू है या बहुत सारे इसके अलावा और मसाइल आते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो अवाम निकल रही है। मैं जोश जज्बा और भी नाज़रीन किराम दीदनी है। मिसाल लें, मैं तैयबा राजा का ख़त आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो उसने जेल से लिखा है, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अवाम का जोश जज्बा पहुँचा कहाँ पर हुआ है। तो जो ख़त तैयबा राजा ने लिखा मैं वो सारा आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो लिखती है कि दोस्तों को भी मिले दर्द की नेमत या रब, दोस्तों को भी मिले दर्द की नेमत या रब, मुशरफ मेरा ही ना, सिर्फ मेरा ही भला हो मुझे मंजूर नहीं। घर, आगे दिल बनाया उसने, हाँ घर याद आता है, माँ याद आती है। कहते हैं जी बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही। हमेशा खुद को तसल्ली दी कि ज़िंदगी कभी किसी के साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं करती। कभी शुक्र अदा किया, कभी गिला, बस यूं ज़िंदगी गुजरती रही। एक तारीख, एक हादसा जिसने ज़िंदगी बदल कर रख दी है, 9 मई 2023। सुना था कि शोहरत हासिद और दुश्मन साथ लाती है, मैंने इसे पूरा होते हुए देखा। बहुत सी शोहरत, बहुत से हासिद और दुश्मन साथ लाई है। ये शोहरत जानबूझकर हासिल नहीं की। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी अच्छी शय इंसान खुद हासिल नहीं करता, ये परवरदिगार की अताएं होती हैं। बस मुझ पर भी ये अल्लाह की अता है। अगर कोई ये कहे कि 9 मई हादसा जानबूझकर या किसी के कहने पर किया गया तो उसकी अक्ल पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है। वैसे तो मैं हैरान हूँ, बड़े बड़े सियासतदानों से ये नंबर ले गई हैं जिस तरह की बात करें। अल्लाह उन सब को सच और सही देखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने चाहा तो वक्त बदलेगा, सब बदलेगा। बहुत दुआ है, बहुत उम्मीद है। अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी ज़रूर होगी। बस दुआ है कि सलामती से हो, अमन से हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए, मेरे पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हम सब का है।
खुदा करें अंधेरा जल्द ख़त्म हो और बेहतरीन सुबह हो, जहाँ हमारे हकूक़, हमारी इज़्ज़तें, हमारे राय रौंदे ना जा सकें, जहाँ आज़ादी राय हो, जहाँ इज़्ज़त सिर्फ चंद ख़ानदानों और चंद ओहदों तक महदूद या हक ना समझी जाए, जहाँ उम्मीद बाकी हो। आमीन। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद। तैयबा राजा फ्राम कोट लखपत जेल, लाहौर। तो मुझे बताइए, क्या इस जज्बे को आपके ख्याल में हराया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल। जिस तरह से ये लोग निकल रहे हैं, बोल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।